हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं, प्लेइंग विद नंबर्स, और उसकी एक्सरसाइज 3.2 के हम लोग 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। और उस वीडियो का लिंक प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उन क्वेश्चंस को देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 12 तक। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है? गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। तो प्राइम नंबर्स ऐसे ढूंढने जिनका डिफरेंस हमारा जो है 2 आता है। तो ऐसे प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस हमारा 2 आता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। ये भी एक हमारी स्टेटमेंट है, क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट इज ट्विन प्राइम्स? तो ट्विन प्राइम्स आर दोज नंबर्स, दोज पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स whose difference is 2। तो हम लोग कुछ यहाँ पे पेयर्स, कुछ हम लोग प्राइम नंबर्स पहले लिख लेते हैं। हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19। मैंने कुछ यहाँ पे अपने आप ही स्टार्टिंग के लिख लिए। इसमें से हम लोग डिफरेंस पहले बना लेते हैं, क्योंकि पेयर्स निकालने हैं हमको डिफरेंस वाले। तो ज्यादा आगे जाके तो हमारे डिफरेंस ज्यादा आ जाएगा, तो हमारे 2 का डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम इसी में ट्राई करते हैं। हमने देखा, हमने 3 में से 2 माइनस किया, हमारा 1 आता है, तो ये नहीं होगा। 5 में से 3 माइनस करेंगे, हमारा 2 आएगा। तो हमारा पहला पेयर क्या हो गया? 5 - 3 दैट इज इक्वल टू 2। तो आप क्या लिखोगे? 5 और 3 हमारा फर्स्ट पेयर हो गया। अब सेकंड हम लोग ढूंढते हैं। तो हमने 7 में से 5 माइनस किया, तब भी हमारा 2 आ रहा है। तो हम सेकंड पेयर क्या लिख सकते हैं? 7 - 5 दैट इज इक्वल टू 2। तो हमारा सेकंड पेयर क्या आ गया? 5 और 7। क्लियर? इस तरीके से हमको पेयर निकालने जिनको माइनस करने पे हमारा आंसर 2 आए। अगर हम 11 में से 7 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 2 नहीं आता, हमारा आंसर 4 आता है। तो हम ये नहीं लेंगे। 13 में से आप 11 माइनस करो, तब भी आपका आंसर 2 आ रहा है। तो आपका थर्ड पेयर क्या हो गया? 13 - 11 दैट इज इक्वल टू 2। तो ये हमारा थर्ड पेयर हो गया। तो हमारा थर्ड पेयर क्या हो गया? 11 एंड 13। तो ये हमारा आंसर हो गया। 3 पेयर्स हमने ढूंढने थे जिनका डिफरेंस जो है हमारा 2 आ रहा है। और ऐसे नंबर ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 आता है उनको हम लोग ट्विन प्राइम्स भी कहते हैं। आपके एग्जाम में 1 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर ट्विन प्राइम्स। तो ये भी एक हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया क्वेश्चन के साथ साथ कि हमारे ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। तो मैंने थोड़े से नंबर्स का पेयर्स बना लिया। इसके आगे भी हो सकता है पेयर ऐसे बन सकते हैं। अब 19 में 17 माइनस करोगे तो भी हमारा 2 ही आता है। तो हमारे 3 से ज्यादा पेयर भी बन सकते हैं। क्लियर? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? ये बहुत इजी है, हमने फैक्टर्स निकाल के चेक कर लेंगे कि कौन से हमारे प्राइम नंबर्स है, कौन से हमारे नहीं है। अब 23 हमारा 1 × 23 ही हमारा सिर्फ प्राइम नंबर होता है, इसमें और कोई होता ही नहीं। सॉरी, फैक्टर्स होते हैं और हमारे होते ही नहीं है। तो हमारा जो ये वाला है ये एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट हम 51 के फैक्टर निकाल के देख लेते हैं। 51 को अगर हम 2 से करेंगे तो हमारा नहीं होगा। 51 के फैक्टर क्या हो गए? 1 हो गया। 2 हमारा नहीं होगा। अगर हम 3 से इसको करके देखेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3 और 3 × 7 = 21। तो हमारा 17 एक प्राइम नंबर हो गया। फिर 4 से नहीं होगा। फिर हम 7 से करके देखेंगे तो और किसी से नहीं आता। तो ये हमारे इसके बाद हमारे ये क्या हो गए? 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो गए इसके। तो ये हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें 1 से 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं। हम 3 से करके देख रहे हैं। अगर हम और किसी से करके देखते हैं तो हमारे किसी के टेबल में 51 नहीं आता। पर हाँ, 3 और 17, सॉरी यहाँ मैंने 3 नहीं लिखा, हमारा 3 भी एक फैक्टर है, क्योंकि 3 से हम करेंगे तो हमारा 17 आएगा। तो 1 2 3 4 हमारे 4 फैक्टर्स हो गए इसके। तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे ही हम 37 का चेक करके देख लेते हैं। 37 को हम करते हैं 37 और 1, तो हमारे 2 ही फैक्टर आते हैं। तो ये हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। तो आपको पता ही है प्राइम नंबर कैसे हम चेक करते हैं। हम फैक्टर्स निकाल के इसको चेक कर सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। 26 के एंड में 6 आ रहा है जो कि 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब इसके हमारे फैक्टर्स जो है
2 से ज्यादा ही होंगे। तो इसके फैक्टर्स मैं निकाल नहीं रही हूँ, आप खुद ही निकाल के चेक कर सकते हो। तो ये भी हमारा जो है एक प्राइम नंबर नहीं है। आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप खुद इसको फैक्टर्स निकाल के चेक कर लेना, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है राइट 7 कॉन्सिक्यूटिव composite numbers less than 100 so that there is no prime number between them। अब इस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें रेगुलर कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक रेगुलर आने वाले, जैसे 1 2 3 4 कंटिन्यूटी में जो नंबर आने वाले उनके बीच में कोई डिफरेंस जिसमें नहीं होता है, वैसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर 7 ऐसे कॉन्सिक्यूटिव नंबर ढूंढने हैं 100 से कम जो कि कॉम्पोजिट नंबर्स है, प्राइम नंबर्स नहीं है। तो आप लोग के पास बुक में टेबल बना हुआ है 1 से लेके 100 तक, उसमें टेबल में से आप कंपोजिट नंबर्स देख के बता सकते हो कि कौन से ऐसे नंबर्स हैं। तो हमारे नंबर्स कहाँ से आते हैं, हमारे नंबर्स हैं 90 से शुरू होते हैं। 90 हमारा कंपोजिट नंबर है, 91 कंपोजिट है, 92 कंपोजिट है, 93, 94, 95, 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद कौन सा आ गया 96। अब 97 को आप चेक करके देख लो, वो हमारा प्राइम नंबर होता है। तो हमारे को ढूंढने थे कंसिक्यूटिव कंपोजिट नंबर्स। तो 90, 91, 92, 93, 94 ये सारे के सारे हमारे कंपोजिट नंबर आते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स। अब 3 ऑड नंबर्स का सम हमें ढूंढना है, जिसको सम करने पर हमारा 21 आ जाए। तो 3 ऑड नंबर्स या कुछ ऑड नंबर्स मैंने लिखे ही हुए हैं, इसी में से हम ढूंढ के देख लेते हैं। 3 ऑड नंबर्स तो हम लोग ने किया, मान लो इसका हमने किया 5, फिर हमने उसको 5 से ऐड किया तो हमारा हो गया 10 और 10 में हम 11 ऐड करेंगे हमारा 21 आ जाएगा। तो हमने इसमें क्या ऐड किया 11 ऐड किया। तो इस तरीके से हमें 3 नंबर्स ढूंढने हैं जो कि हो भी प्राइम ऑड नंबर्स हो, प्राइम नंबर्स और उनका सम हमारा ये आ जाए। तो ये वाला मैंने करके दिखा दिया। नेक्स्ट हो गया 31। हम 31 का ट्राई करके देख लेते हैं। हमने पहला नंबर इसमें भी ले लिया 5, इसमें हमने अब क्या जोड़ा, हमने 7 जोड़ के देखा। देखते हैं, लेट ट्राई करते हैं। 7 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और 7 12 हो जाएगा। 12 अब 12 में हमने क्या ऐड करें, अगर हम 12 इसमें से हम 12 माइनस करके देखते हैं हम इसमें क्या ऐड करें। यहाँ पर आएगा 9, यहाँ आएगा 2 1 19। अगर हम इसमें 19 ऐड करते हैं तो हमारा 31 आंसर आ जाता है। तो 19 हमारा क्या है, एक प्राइम नंबर ही है। तो हमने इसमें 19 ऐड कर दिया तो हमारा कितना हो गया 12, 9 11 1 और ये हमारा 23 जो 31 आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में पूछा क्या गया। क्वेश्चन में हमें ऐसे 3 ऑड प्राइम नंबर्स ढूंढने जिनको ऐड करने पर ये जो हमारे क्वेश्चन दिया हुआ है 31 21 हमारा सम आ जाए। तो इसके बाद 2 पार्ट इसके और है, सी और डी। वो पार्ट आप लोग खुद मुझे करके उनके 3 ऑड प्राइम नंबर्स ऐड करके वो मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताओगे कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं और उनके क्या नंबर्स हैं किन जिनको ऐड करने पर वो नंबर्स आ जाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, राइट 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। ऐसे 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स बताने हैं जिनको अगर हम ऐड करें तो उनका जो आंसर आता है उसको डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी ट्रिक है, 5 से डिविजिबल नंबर कौन से होते हैं। अगर आप 5 का टेबल पढ़ोगे तो आप नोटिस करोगे कि 5 के टेबल में जो डिजिट होते हैं 1 डिजिट प्लेस पे यहाँ तो 0 आता है, यहाँ तो 5 आता है, या 10 15 20 25 30 इस तरीके से 5 का टेबल होता है। तो हमको ऐसे 2 पेयर्स बनाने हैं जिनको ऐड करने पर उनकी 1 प्लेस पे 1 डिजिट पे 0 आए या 5 आए या 10 आए या 15 आए या 20 आए, इस टाइप का नंबर आना चाहिए। तो मैंने कुछ प्राइम नंबर्स लिखे हुए, इसी में से हम पेयर बना के देखते हैं। एक एग्जाम्पल आपकी बुक में भी दिया हुआ है 3 और 7 को ऐड करोगे 10 आएगा, 10 हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है। तो हम इसके अलावा और पेयर ढूंढ के देखते हैं। 3 और 7 के बाद अगर 3 और अगर हम क्या करें 13 करेंगे नहीं होगा,
3 को अगर हम 17 के साथ करते हैं, हम 3 से ही स्टार्ट करते हैं, हम 3 को ऐड करके देखते हैं, तो हमारा पहला पेयर क्या बन रहा है 3 प्लस 17। 3 को अगर 17 से ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 20। तो 20 हमारा डिविजिबल बाई 5 होता है, तो हमारा इसका आंसर इतना आता है। तो हमारे दो पेयर कौन से हो गए, 3 प्लस 3 एंड 17। क्लियर। ऐसे ही हम दूसरा पेयर बना के देखते हैं। 3 को अगर हम किसी और से ऐड कर रहे हैं, हमारा 3 को 9 से, 3 से नहीं, इससे यहाँ 37, यानी कि 3 और 7 को ऐड करेंगे तभी हमारा 10 आएगा। हमने नेक्स्ट पेयर क्या बना लिया, 3 प्लस 37, तो ये हमारा कितना हो गया 40। तो 40 भी हमारा 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 8 आंसर। तो हमारा पेयर क्या हो गया नेक्स्ट 3 एंड 37। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत इजी है। कुछ प्राइम नंबर्स लिख लो, उनको ऐड करके आप चेक कर सकते हो। अब मैंने इतनी प्राइम नंबर लिखे हैं, 3 को जितने भी आगे नंबर्स ऐसे ऐड करके चेक कर सकते हो। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेते हैं, कोई और नंबर लेते हैं 5 तो हमारा है ही है। 5 पर किसके साथ, 5 को अगर हम किसी और के साथ ऐड करेंगे तो नहीं, यहाँ 5 वाला नंबर ही है नहीं कोई और। तो इसके बाद हमारा क्या हो गया 7 को 3 से करेंगे हो जाएगा, 7 को 13 से करेंगे, 7 को, अब यहाँ पर देखा हमारा 7 को अगर हम 13 से ऐड करते हैं तो भी हमारा 20 आता है, ये भी हमारा डिविजिबल है 5 से। तो हमारा थर्ड पेयर क्या हो गया 7 एंड 13। समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप ट्राई करके देखते हैं। 7 को अगर हम किसी और से ऐड करके, 7 को हम ऐसी तरीके से 23 से ऐड करेंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा 30। तो हमारा फोर्थ पेयर क्या हो गया 7 प्लस 23 दैट इज इक्वल टू 30। 30 भी हमारा डिविजिबल है 5 से। तो फोर्थ पेयर क्या आ गया हमारा 7 एंड 23। तो आई होप आपको इस तरीके से समझ में आ रहा है कि हम एक डिजिट को ही पेयर बना बना के चेक कर सकते हैं, तो हमारा आंसर जल्दी निकल आएगा। तो यहाँ हमने निकाल लिए सारे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें 5 पेयर्स बनाने हैं। अब हमें 5th क्वेश्चन देखते हैं, ऐसा जिसके एंड में 5 आता हो। अब यहाँ पर हमने इसके बाद देखा 13 में अगर हम 2, हाँ 13 और 2 को ऐड करेंगे हमारा 15 आएगा। तो हमारा नेक्स्ट पेयर क्या हो गया 2 प्लस 13। ये भी हमारा प्राइम नंबर है, ये भी हमारा प्राइम नंबर है। तो हमारा कितना हो गया, आंसर आ गया 15। 15 हमारा 5 से डिविजिबल होता है। तो हमारा 5th पेयर क्या हो गया 2 एंड 13। तो ये आंसर आपके हमारे मैच नहीं हो सकते, सेम नहीं आ सकते। आप कोई भी 2 पेयर्स ले सकते हो। ऐसे 5 पेयर्स हमारे बहुत सारे बन सकते हैं, जिनका जो भी आंसर आता है उसको डिविजिबल करेंगे अगर हम उससे 5 से, तो हमारा आंसर जो है डिवाइड हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा कि हुज सम इज डिविजिबल बाय 5। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे 5 पेयर्स हो गए। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब लास्ट क्वेश्चन पे आगे फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स एक तरीके से आपका पूरा ऑल ओवर रिवीजन है। प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, जो भी हमने सारा कुछ पढ़ा है उसका हमारा रिवीजन है। तो हम इसको फटाफट कर लेते हैं। A number which has only 2 factors is called, ऐसा नंबर जिसके हमेशा 2 फैक्टर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स। और नेक्स्ट हम स्टेटमेंट देखते हैं। अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, कौन से होते हैं कंपोजिट नंबर्स। ये तो आप लोगों को 1 मिनट में इनके आंसर्स आ जाने चाहिए कि ये सब हम चीजें पहले ही रिवाइज कर चुके हैं। 1 इज नीदर डैश नॉर डैश। 1 क्या है, 1 क्या कोई प्राइम नंबर है या कोई इवन नंबर है। 1 ना हमारा प्राइम नंबर है, ना इवन नंबर है, ना कंपोजिट नंबर है। तो हम यहां क्या लिखेंगे 1 इज नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट नंबर। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, ये भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, हमारा 2। हमारा प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर,
हमारे नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5, जिसमें से ये हमारा कुछ भी नहीं है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ये प्राइम हो गया, ये प्राइम हो गया, तो ये नेक्स्ट हमारा क्या आ गया 4, क्या कंपोजिट नंबर। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या हो गया 4 हो गया। क्लियर। उसके बाद द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज, और स्मॉलेस्ट इवन नंबर हमारा कहां से स्टार्ट हो रहा है 2 से स्टार्ट हो रहा था, हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या हो गया 2। और इवन नंबर होता क्या है, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। तो आज ये हमारी पूरी एक्सरसाइज 3.2 खत्म होती है। आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, और जिन्होंने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो मेरी प्रीवियस वीडियो का लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उनको लाइक करो, शेयर करो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।